सीज फायर का ऐलान हुआ, 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हुआ है। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर भी सहमति बन गई है। बड़ी खबर, पूरी तरीके से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। हमले की डेडलाइन 2 हफ्ते तक बढ़ गई है। 14 दिन की डेडलाइन है। दोनों देशों की तरफ से सीज फायर का पालन किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। ऐसी संभावनाएं हैं और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से 2 हफ्ते तक खुलेगा। ये प्रस्ताव जो अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए रखा गया था, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, व्हाइट हाउस कह रहा है कि इस प्रस्ताव को ईरान ने माना है। तो ईरान जंग में सीज फायर का ऐलान और तीनों ही देश सहमत हो गए हैं। व्हाइट हाउस के हवाले से बड़ी खबर बताई गई कि इजराइल भी इस सीज फायर पर सहमति जाहिर करा। दूसरी तरफ ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी 2 हफ्ते तक कोई हमला नहीं करेगा अगर उस पर हमला नहीं किया गया इस कंडीशन में। देखिए, हमले की डेडलाइन 2 हफ्ते तक बढ़ा दी गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन 2 हफ्तों के लिए खुला रहेगा। ये राहत की बात पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि तेल गैस जो टैंकर्स वहां पर लिमिटेड होते जा रहे थे, जहाजों के माध्यम से जो पहुंचते हैं, वो खुलने पर जाहिर तौर पर उसकी आवाजाही अब और ज्यादा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन मात्र 2 हफ्ते के लिए। तो वही मिडिल ईस्ट में जंग रुकने का सीधा असर हॉर्मुज स्ट्रेट पर पड़ेगा। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से होते हुए भारत समेत तमाम देशों के ऑयल कंटेनर आते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल की जो सप्लाई फिर से सामान्य हो जाएगी। और यही सबसे बड़ी खबर है कि सीजफायर के साथ ईरान जश्न मना रहा है। तो अमेरिका का दावा है कि उसने अपने टारगेट हासिल कर लिए, अपने मोटिव्स यहां पूरे कर लिए हैं। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है और जाहिर है इससे बड़ा फायदा पूरे विश्व भर को होने जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। दोनों देशों के बीच में सीज फायर का ऐलान हुआ है और जो अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया था मात्र 24 घंटे का, उसकी मियाद आज सुबह 5:30 बजे पूरी हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही 4:30 बजे के लगभग दोनों देशों के बीच में सीज फायर का ऐलान हुआ। सीज फायर पर इजराइल भी सहमत हो चुका है। और बड़ी खबर है, बातचीत तक हमले इजराइल रोके रहेगा, ये बड़ा ऐलान किया गया। लेकिन बड़ा सवाल, सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा, ये इजराइल ने ऐलान कर दिया है। वही अमेरिका ईरान में सीज फायर लागू है, 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हुआ है, लेकिन लेबनान पर ये लागू नहीं होगा, ये इजराइल की तरफ से क्लियर किया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने क्लेम करा था कि जितने भी एलाइज हैं दोनों तरफ से, यूएस और ईरान दोनों ही तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया। सभी एलाइज की तरफ से भी कोई अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के इस दावे के उलट इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो लेबनान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन नहीं रोकेगा। लेबनान से वो हिजबुल्लाह के खात्मे तक रुकने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा ऐलान इजराइल की तरफ से। तो इजराइल बातचीत तक हमले रोकेगा, लेकिन लेबनान के फ्रंट पर ये कार्रवाई नहीं होगी, यानी सीज फायर नहीं बनेगा। ईरान ने कैसे इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया और किन बातों पर सहमति बनी है, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ईरान ने कैसे ट्रंप को झुकने पर मजबूर किया है, ये भी आपको समझाते हैं। जब ट्रंप की डेडलाइन पास थी, ईरान झुका नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश ईरान की तरफ से दिया गया। ईरान के हजारों लोग उन पावर प्लांट्स के पास पहुंच गए जहां पर अमेरिका के हमले होने थे। और इसके अलावा हमले से बिना डरे लाखों ईरानी सड़कों पर उतरे। पेजेश्किन ने भी ये दावा किया कि 14 मिलियन ईरानियों ने साइन किया है कि वो जंग में कुर्बानी के लिए तैयार है। मानो अमेरिका और ट्रंप को सीधा चैलेंज मानव श्रृंखला से ये कर रहे थे। दरअसल ईरान ने साफ साफ हॉर्मुज खोलने से इनकार कर दिया था। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले सारी बातचीत ईरान ने बंद कर दी थी। और यहाँ तक कि जब ट्रंप ने पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी, तब भी ईरान पीछे नहीं हटा।